मन की शांति वहीं बसती है जहाँ शिव का ध्यान बसता है। जब दुनिया का शोर बढ़ने लगता है, जब मन के भीतर विचारों का तूफान उठता है, तब एक ही नाम है जो सब कुछ शांत कर देता है, शिव। शिव का अर्थ ही है कल्याण, शांति और सत्य। वह ना आरंभ है ना अंत, वह ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के हर कण में प्रवाहित है। आज के युग में जहाँ मनुष्य तनाव, चिंता और लालच में उलझा हुआ है, वहाँ शिव का ध्यान हमें याद दिलाता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। जो भीतर मौन पा लेता है, वही शिव को पा लेता है। शिव का स्वरूप सादगी में गहराई। शिव का रूप अत्यंत रहस्यमय है। वह भस्म लपेटे है, जटाओं में गंगा धारण किए हुए हैं, गले में सर्प और हाथों में त्रिशूल लिए है। ये सब प्रतीक है। गहराई से देखें तो हर तत्व एक आध्यात्मिक सत्य कहता है। भस्म हमें याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है। जब अहंकार मिटता है, तभी सच्ची शांति आती है। त्रिशूल 3 गुणों का प्रतीक है, सत्व, रज और तम। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही शिवत्व है। गंगा ज्ञान की धारा है। जब विचार संयमित होते हैं तो वे जीवनदायी बनते हैं। नीलाकंठ हमें सिखाता है कि विष को पीकर भी शांत रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है। शिव का मौन हमें यह संदेश देता है कि ब्रह्मांड की सबसे गहरी बातें शब्दों में नहीं, मौन में कही जाती हैं। शिव का ध्यान केवल बैठने का अभ्यास नहीं, यह जीवन जीने की कला है। ध्यान का अर्थ है स्वयं से मिलना, अपने भीतर उस स्थान को खोजना जहाँ कोई भय नहीं, कोई तनाव नहीं। जब हम ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो यह केवल एक ध्वनि नहीं होती, यह हमारे भीतर के 5 तत्वों को संतुलित करने की प्रक्रिया होती है। ओम, संपूर्ण ब्रह्मांड की ध्वनि। नमः, अहंकार का त्याग। शिवाय, आत्मा का कल्याण। इस मंत्र के साथ मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, और जब मन स्थिर होता है तो वही क्षण है जहां शांति बसती है। जीवन का संघर्ष और शिव का संदेश। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन का संघर्ष बुरा नहीं है। वास्तव में संघर्ष ही वह अग्नि है जो हमारे भीतर की अशुद्धियों को जलाती है। जिस प्रकार शिव ने हलाहल विष पीकर भी संसार को बचाया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के विष अर्थात क्रोध, ईर्ष्या और लोभ को पीकर शांत रहना सीखना चाहिए। शिव का यह त्याग हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति विनम्रता में है और सच्ची जीत क्षमा में। शिव का निवास कैलाश पर्वत है, जहाँ सन्नाटा भी शांति गाता है, जहाँ बर्फ का मौन गहरा ध्यान बन जाता है। कैलाश केवल हिमालय का पर्वत नहीं, वह हमारे भीतर की वह स्थिति है जहाँ मन स्थिर हो जाता है, जहाँ विचार ठहर जाते हैं और आत्मा स्वयं से संवाद करने लगती है। कैलाश तक पहुँचना किसी यात्रा का नहीं, बल्कि चेतना के विस्तार का प्रतीक है। एक शिव का जीवन दर्शन, सरलता में परम सत्य। शिव ना महलों में रहते हैं, ना सोने के सिंहासन पर। वह पर्वतों में, जंगलों में और ध्यान में वास करते हैं। यह हमें सिखाता है कि सुख वस्तुओं में नहीं, मन की स्थिति में है। सच्ची शांति का अर्थ है जग को बदलने की कोशिश छोड़कर स्वयं को बदलना। शिव का जीवन हमें सिखाता है कि जब हम अपने भीतर के विचारों को साध लेते हैं, तब बाहरी परिस्थितियां हमें विचलित नहीं कर सकती। कहा जाता है जब शिव मौन में जाते हैं, तब सृष्टि भी उनके मौन को सुनती है। मौन का अर्थ है बोलना बंद नहीं, बल्कि विचारों को शांत करना। जब हम भीतर मौन होते हैं, तब हमें वह सुनाई देता है जो सामान्य मन नहीं सुन पाता। वह आत्मा की ध्वनि, वह चेतना की लहर, वही शिव का आह्वान है। आधुनिक जीवन में शिव का ध्यान आज हर व्यक्ति तनाव में है। दौड़, प्रतिस्पर्धा, भय, असुरक्षा। पर शिव का ध्यान हमें यह सिखाता है कि जीवन की गति को रोकना नहीं, बल्कि गति में स्थिर रहना ही योग है। अगर हम प्रतिदिन कुछ मिनट शिव का ध्यान करें, शांत संगीत के साथ, धीमे श्वास और ओम नमः शिवाय के जप के साथ, तो हमारे भीतर के विचार धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। शिव का ध्यान मन को शांत करता है, तनाव को कम करता है और आत्मा को हल्का बनाता है। शिव भीतर है। शिव कोई बाहर की सत्ता नहीं है, वे हमारे भीतर है, हमारे हर विचार में, हर श्वास में, हर मौन में। जो व्यक्ति शिव को मंदिर में ढूंढता है, वह उन्हें केवल मूर्ति में देखता है, पर जो शिव को अपने भीतर महसूस करता है, वह हर क्षण शांति में जीता है। मन की शांति वही मस्ती है जहाँ शिव का ध्यान बसता है। जब संसार का कोलाहल तुम्हें बेचैन कर दे, तब कुछ पल आंखें बंद करो,
अपने भीतर के कैलाश में जाओ, वहाँ शिव ध्यान में बैठे हैं, वही तुम्हारी शांति है। मन की शांति वही बसती है जहाँ शिव का ध्यान बसता है। शिव और शक्ति, विनाश में सृजन का रहस्य। सृष्टि का हर नियम, हर गति और हर लय शिव से जुड़ी है। वह केवल मौन में बैठने वाले योगी नहीं है। यह केवल एक पौराणिक कथन नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन का गहरा सत्य है। हमारे भीतर भी दो ऊर्जा प्रवाहित होती हैं, शिव की स्थिरता और शक्ति की गति। जब ये दोनों असंतुलित हो जाते हैं, तब जीवन में अशांति, असंतोष और भ्रम बढ़ने लगता है। शिव और पार्वती का मिलन यह दर्शाता है कि जब स्थिरता और गति एक साथ आती है, तभी जीवन में संतुलन और शांति स्थापित होती है। शक्ति के रूप में पार्वती केवल शिव की पत्नी नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा, करुणा और प्रेम की मूर्ति है। वह शक्ति है जो शिव के मौन में संगीत भरती है। जब शिव ध्यान में डूबे होते हैं, तब पार्वती उन्हें जगाती है, याद दिलाती है कि सृजन भी आवश्यक है। पार्वती का संदेश स्पष्ट है, केवल ध्यान नहीं, कर्म भी आवश्यक है। केवल मौन नहीं, प्रेम भी उतना ही पवित्र है। हमारे जीवन में भी जब प्रेम और कर्म साथ चलते हैं, तभी भीतर की शांति स्थायी बनती है। शिव का तांडव, विनाश में सृजन। जब शिव नृत्य करते हैं तो ब्रह्मांड कांप उठता है। वह नटराज है, नृत्य के देव, परिवर्तन के स्रोत। उनका तांडव केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह हर उस पुरानी ऊर्जा को मिटाता है जो अब आवश्यक नहीं। जब कुछ खत्म होता है, तो वह जगह नए को जन्म देने के लिए खाली होती है। यही जीवन का नियम है और यही शिव का नृत्य है। शिव का तांडव हमें यह सिखाता है कि कभी कभी जीवन में तूफान इसलिए आते हैं ताकि पुराने विचार, दुख और भय मिट जाए और नई चेतना जन्म ले सके। अर्धनारीश्वर, एकता का प्रतीक अर्धनारीश्वर का स्वरूप बताता है कि शिव और शक्ति एक ही सत्ता के दो पहलू हैं। यह रूप यह कहता है कि संतुलन ही जीवन का आधार है। पुरुषत्व की स्थिरता और स्त्रीत्व की करुणा, जब दोनों एक साथ प्रवाहित होते हैं, तभी ब्रह्मांड जीवंत होता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हर मनुष्य के भीतर स्त्री और पुरुष दोनों गुण हैं, संवेदनशीलता और दृढ़ता, प्रेम और अनुशासन। जब हम इन दोनों को पहचान लेते हैं, तो भीतर की लड़ाई समाप्त हो जाती है। शिव और करुणा, शिव का एक और रूप है भोलेनाथ। वे सहज हैं, सरल हैं और करुणा से भरे हैं। वे उन भक्तों को भी आशीर्वाद देते हैं जो उन्हें बिना समझे पुकारते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चा ईश्वर किसी के कर्म नहीं, भावना देखता है। शिव हमें करुणा का पाठ पढ़ाते हैं। दूसरों के दुख को समझने की शक्ति ही शिवत्व है। जब हमारे भीतर यह करुणा जागती है, तो मन में स्वाभाविक शांति आने लगती है, क्योंकि करुणा का अर्थ है स्वयं को दूसरों में देखना। गंगा और शिव, क्षमा का संदेश। जब गंगा ने पृथ्वी पर उतरने की इच्छा की, तो उनका वेग इतना प्रचंड था कि संहार हो सकता था। तब शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में थाम लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भावनाएं उफान पर हों, तब संयम ही समाधान है। क्रोध, दुख, भय, ये सब हमारे भीतर की गंगा है। अगर हम उन्हें शिव की तरह अपनी चेतना की जटाओं में थाम लें, तो वे विनाश नहीं, शुद्धिकरण का कारण बनती है। शिव का यह रूप हमें बताता है कि क्षमा और धैर्य ही वह दो द्वार है जिनसे होकर शांति भीतर उतरती है। नटराज का रहस्य, ब्रह्मांड की लय। शिव का नटराज रूप केवल कला नहीं, वह ब्रह्मांड की गति का प्रतीक है। हर धड़कन, हर श्वास, हर नाड़ी, सब में शिव का नृत्य चल रहा है। जब हम इस लय के साथ जुड़ जाते हैं, तो भीतर की असंतुलन समाप्त हो जाती है। हम जीवन के उतार चढ़ाव में भी स्थिर रहते हैं। शिव का नृत्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में गति बनी रहनी चाहिए, परंतु भीतर मौन भी होना चाहिए। शिव और परिवार। संसार में रहते हुए सन्यास, शिव को सन्यासी कहा जाता है, परंतु वह परिवार वाले भी है। पत्नी पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकेय। ये हमें यह सिखाता है कि सन्यास का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त रहना है। शिव संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त है। वह प्रेम करते हैं पर बंधते नहीं। वह कार्य करते हैं पर कर्म के परिणाम से प्रभावित नहीं होते। यही है कर्मयोग और यही है शांति का सर्वोच्च मार्ग। शिव का ध्यान। आधुनिक युग में महत्व। आज का मनुष्य निरंतर भाग रहा है। वह सब कुछ पाना चाहता है, परंतु खुद से मिलने का समय नहीं निकाल पाता।
शिव का ध्यान हमें यह सिखाता है कि सच्ची यात्रा भीतर की होती है। जब हम प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में जाते हैं, जब हम अपने विचारों को देखने लगते हैं बिना निर्णय के, तब धीरे धीरे भीतर की अशांति मिटने लगती है। ध्यान में शिव की उपस्थिति का अनुभव करना एक ऐसा क्षण होता है जहाँ संसार की हलचल खो जाती है और केवल मैं हूँ का भाव रह जाता है।